स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे रुके मत, बस फिजिक्स समझाना। कैडी फिजिक्स वेलकम्स यू ऑल। और मेरा कुछ मकसद नहीं, कैडी फिजिक्स सब्सक्राइब करिए, ये कमेंट कीजिए। A very good morning students, I welcome you all on my YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए स्टूडेंट्स, और वीडियोस को लाइक करिए और शेयर कीजिए। In our last class students, we have understood the concept of charge and electric current। चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट हमने समझा था, कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज स्टूडेंट मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझाऊंगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। Students, before defining this electric potential, I want to give you a very good analogy, जिससे आपको ये समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट, मुझे एक बात बताइए, आप सभी के घर में वाटर टैंक है। वाटर टैंक को हम किसी हाइट पे क्यों रखते हैं? हम उसको छत पे क्यों रखते हैं स्टूडेंट्स? आपका आंसर होगा ऑब्वियसली ताकि आपका पानी जो है वो एक प्रेशर के साथ नीचे आ सके। ओके, बट दिस इज अ वेग आंसर स्टूडेंट। वी विल ट्राई टू सी व्हाट इज द फिजिक्स बिहाइंड इट। देखिए स्टूडेंट, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर हाइट तक लिफ्ट करा देते हैं किसी भी तरीके से, बाय एनी मीन्स, तो स्टूडेंट आप जो वर्क करते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट जो आप काम करते हैं स्टूडेंट, वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जैसे स्टूडेंट, अगर मैं इस चौक को यहां से यहां तक लिफ्ट करता हूं, अगर मैंने इस चौक को मस्कुलर फोर्स लगा के लिफ्ट किया है अगेंस्ट द पुल ऑफ ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, लेकिन मैंने इसको ऊपर उठाया, मैंने इसके ऊपर कुछ काम किया स्टूडेंट, वही वर्क क्या हो जाएगा स्टूडेंट? स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और स्टूडेंट, जो इन दो पॉइंट का, जहां से मैंने उठाया इसको और जहां तक लेके गया, इन दो पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है स्टूडेंट, वो हमारे वर्क डन के बराबर है। तो मैं देखिए आपको यहां पे दिखा रहा हूं स्टूडेंट। सपोज ये ग्राउंड है स्टूडेंट, और ये वो हाइट है जहां पे वाटर टैंक रखा हुआ है। तो आप जब वाटर को स्टूडेंट यहां से यहां पे किसी हाइट पे स्टोर करते हैं, तो आपने स्टूडेंट जो वर्क किया है, दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और अगर स्टूडेंट यहां पे आप पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले रहे हो, ये ग्राउंड लेवल है, यहां पे आपने पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान ली, तो जो भी आपने काम किया स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा? दैट विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट वाटर। तो स्टूडेंट अब देखिए, अब पोटेंशियल एनर्जी उस वाटर के अंदर स्टोर हो गई, लेकिन उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है स्टूडेंट, जब आप किसी लोअर हाइट पे, ग्राउंड पे किसी टैप को ओपन करेंगे, तो स्टूडेंट ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी वाटर की, और वाटर तेजी से भागता हुआ टैप से बाहर निकल जाएगा। तो स्टूडेंट, लेकिन आपने ये वर्क किया कैसे है? एक मोटर की मदद से। यहां पे स्टूडेंट ग्राउंड पे कोई मोटर, कोई पंप आपका होता है। ये मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करती है और ये वर्क करती है उस पानी के ऊपर, ये वर्क डन करती है और उसको एक हाइट पे स्टोर करती है एट द एक्सपेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो स्टूडेंट, इस मोटर का काम है, मोटर का काम क्या है? उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कराना पानी के अंदर और उसको एक हाइट पे पहुंचाना, ये काम है मोटर का। लेकिन यहां पे स्टूडेंट एक और टर्म आपको ध्यान से समझनी होगी। एक और टर्म मैं यहां पे डिफाइन कर सकता हूं जो इसके मुकाबले पोटेंशियल एनर्जी चेंज जो है, या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है, उससे ज्यादा आसान होती है, और उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ध्यान से समझना स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। स्टूडेंट, तीन टर्म मैंने अभी तक बात की है यहाँ पे। एक मैंने वर्क के बारे में आपको बताया है, वर्क जो काम किया आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट उस पानी को लेके जाने में। दूसरा मैंने आपको बताया उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी, जो बाद में आपको काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिल जाएगी। जैसे मैं इसको यहां तक लेके जाता हूं, अब इसको छोड़ दूंगा तो ये अपने आप नीचे आएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी कुछ, जो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तीसरी टर्म में जो भी बता रहा हूं स्टूडेंट, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखिए क्या होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है स्टूडेंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है?
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो स्टूडेंट मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसको अगर पर यूनिट मास बेसिस पे पर किलोग्राम के हिसाब से अगर आप डिफाइन कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये आसान इसलिए होता है स्टूडेंट, जैसे आप मार्केट में जाते हैं, आपको कोई सब्जी खरीदनी है, तो आप जो सब्जी बेच रहा होगा स्टूडेंट, उससे आप बोलोगे कि भैया क्या भाव दिया, तो वो आपको बोलेगा कि 15 रुपए। तो अंडरस्टूड है, वो 15 रुपए 1 किलो का भाव बता रहा है आपको। वो किसका बता रहा है? 1 kg, 1 किलोग्राम के हिसाब से बताता है वो 15 रुपए किलो। और फिर आपको मान लो 5 किलो सब्जी लेनी है, तो आप 15 से 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 75, और 75 रुपए उसको देके वो खरीद लेंगे। तो यहां पे भी स्टूडेंट हम पर यूनिट मास के हिसाब से इसको डिफाइन कर देते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और फिर जितना भी मास वहां पे हमने स्टोर किया पानी का, सिंपली उस मास को स्टूडेंट इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं कितनी पोटेंशियल एनर्जी आपको वहां पे मिलेगी। तो स्टूडेंट इसके साथ काम करना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के साथ काम करना ज्यादा आसान होता है इन कंपैरिजन टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बस आप अभी इसी से फेमिलियर नहीं हो, पहली बार आपने ये सुना है, इसीलिए थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन ये ज्यादा आसान होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से। तो स्टूडेंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब स्टूडेंट अब देखिए यहां पे क्या है, आपको यहां पे पता लग गया स्टूडेंट, पानी अगर फ्लो करवाना है आपको, टू फ्लो दैट वाटर, और यू कैन से स्टूडेंट्स, अगर पानी को वहां पे फ्लो होना है तो वहां पे कुछ ना कुछ वाटर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होना चाहिए। अगर स्टूडेंट मुझे पानी को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर फ्लो कराना है, तो पहली कंडीशन ये है कि ए और बी के बीच में जरूर कुछ पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होना चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या है स्टूडेंट? देयर मस्ट बी अ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज, या फिर आप बोल सकते हो हाइट का डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंड करती है। तो पानी अगर फ्लो होना है स्टूडेंट, तो वहां पे पहली कंडीशन देयर मस्ट बी डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब स्टूडेंट पोटेंशियल एनर्जी कहां से आएगी? काम किया आपने, तो स्टूडेंट इसका मतलब देयर शुड बी सम वर्क डन बाय मोटर। तो वहां पे कुछ ना कुछ काम करना चाहिए मोटर को, तभी ये हो पाएगा। और तीसरी बात स्टूडेंट, आप एक और टर्म्स में कह सकते हो, देयर शुड बी, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास को हम पोटेंशियल बोलते हैं। तो स्टूडेंट देयर मस्ट बी अ डिफरेंस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तीसरा हम बोल सकते हैं स्टूडेंट, देयर शुड बी अ डिफरेंस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक डिफरेंस होना चाहिए स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक डिफरेंस होना चाहिए। अगर डिफरेंस होगा तभी वाटर फ्लो करेगा। सो देयर शुड बी ए डिफरेंस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ दीज 2 पॉइंट्स। जहां पे पानी को फ्लो करना है स्टूडेंट, तो वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए। तो स्टूडेंट अब यहां से इस एक्टिविटी से आपको क्या समझ आया? आपको 3 बातें यहां से नोट करनी है। पहली बात स्टूडेंट, कभी भी अगर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करानी है, तो आपको बाहर से यहां पे काम करना पड़ेगा स्टूडेंट। यू हैव टू अप्लाई सम वर्क, देयर शुड बी सम वर्क टू स्टोर दिस वाटर एट हाइट। तो आपको काम करना पड़ा। सो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पहली बात स्टूडेंट। दूसरा, फॉर द वाटर टू फ्लो through these 2 points, there must be a difference of gravitational potential। वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसके बराबर है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, या फिर आप कह सकते हो स्टूडेंट वर्क डन पर यूनिट मास। क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी। जो आपने काम किया वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गई है। सो दिस इज नथिंग बट द वर्क डन पर यूनिट मास। ये वर्क डन पर यूनिट मास के बराबर ही होगा स्टूडेंट। तो इसका मतलब स्टूडेंट, जब भी आप कोई काम करते हैं, जब भी आप कोई वर्क करते हैं, बाहर से मोटर ने जो काम किया स्टूडेंट, जो भी मोटर ने काम किया वो क्या करेगी? वो काम चला जाएगा, दैट विल गो इन चेंजिंग द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। स्टूडेंट जो भी आपने काम किया, जो वर्क किया आपने, दैट विल बी गोइंग टू चेंज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो स्टूडेंट जो आपने काम किया वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को चेंज कर देगा।
आप समझने की कोशिश करिए, पोटेंशियल एनर्जी को भूल जाइए, पोटेंशियल की टर्म्स में बात करिए, पोटेंशियल की टर्म्स में बात करिए, पोटेंशियल एनर्जी को भूल जाइए। तो आप जो काम करेंगे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को चेंज कर देगा। और इफ देयर इज अ चेंज और देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, योर वाटर इज गोइंग टू फ्लो। तो इसका मतलब स्टूडेंट, वाटर के फ्लो के लिए क्या चाहिए? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स थ्रू विच वाटर हैज टू फ्लो। तो इन दो पॉइंट के बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए। और वो कौन करेगा? दैट विल बी डन बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी, दैट इज मोटर, जो उस पर काम करेगी। तो स्टूडेंट, इसका मतलब आप यहां से एक एनालॉजी ले सकते हैं कि क्या रिलेशन है वर्क और पोटेंशियल के बीच में। तो यहां पे स्टूडेंट आपने वर्क डन पर यूनिट मास को क्या बोला था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लेकिन यहां पे हम थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे। यहां पे स्टूडेंट आपको मैं पहले ही बता देता हूं, जो मोटर का काम है वो कौन करेगी? बैटरी करेगी स्टूडेंट, बैटरी मोटर का काम करेगी। और बैटरी के जो दो एंड है स्टूडेंट, पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। जब भी आप उसको किसी वायर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं तो उसका काम भी यही होता है स्टूडेंट, दैट बैटरी विल क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। वो कंडक्टर के एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी और उसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से स्टूडेंट अब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। यहां पे मास फ्लो कर रहा था, वहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे एंड दे विल कॉन्स्टिट्यूट अ करंट, दैट विल कॉन्स्टिट्यूट अ करंट। तो आइए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज in bringing that charge from infinity to the point at which we have to calculate the potential। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन्फिनिटी जो है वो एक रेफरेंस पॉइंट है। इन्फिनिटी एक रेफरेंस पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम जीरो ले लेते हैं। जो भी एग्जांपल बताया था स्टूडेंट मैंने, जिसमें हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर किया था, तो उसमें हम अर्थ के सरफेस को रेफरेंस ले लेते हैं और अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेते हैं। ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट, यहां पे आप इंफिनिटी को रेफरेंस पॉइंट मान के वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो एज्यूम कर लेते हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है स्टूडेंट वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जब आप किसी चार्ज को इंफिनिटी से उस पी पॉइंट पे लेके आते हो जहां पे आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो देखिए मैं इसको लिख देता हूं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज द अमाउंट of work done per unit charge in bringing that charge from infinity to that point where we have to calculate पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो स्टूडेंट देखिए बिल्कुल वैसा ही है, जैसे आपको मास को उठा के लेके जाने में जितना काम करना पड़ा था वही आपका क्या था? पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास को आपने क्या बोल दिया था स्टूडेंट? आपने उसको बोला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां पे मैं बोल रहा हूं स्टूडेंट वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्योंकि यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड का तो कोई लेना देना नहीं है ना, लेना देना नहीं होगा। तो इसलिए स्टूडेंट यहां पे आप क्या बोलोगे? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इंस्टेड ऑफ मास यू हैव वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो स्टूडेंट इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल वी से। स्टूडेंट कैपिटल वी से इसको डिनोट करते हैं। सपोज स्टूडेंट ये कोई पॉइंट पी है और आपको इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, और आप स्टूडेंट किसी स्मॉल क्यू चार्ज को इंफिनिटी से लेके आ रहे हो इस पॉइंट पे। जो वर्क डन है स्टूडेंट मैं उसको लिख देता हूं लेट W इंफिनिटी P। ये लिखने का तरीका है स्टूडेंट, इंफिनिटी का सिंबल ऐसे होता है स्टूडेंट, 8 जैसे आप लिखते हो मैथमेटिक्स में, आप 8 लिखते हो, 8 को ऐसे उल्टा लेटा दो ऐसे। तो ये स्टूडेंट ये इंफिनिटी का सिंबल है। तो वर्क डन इंफिनिटी P, इंफिनिटी P का मतलब क्या है स्टूडेंट? वर्क डन इन ब्रिंगिंग दैट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। तो स्टूडेंट लेट W इंफिनिटी P बी द वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू P।
इन्फिनिटी से P पे लाने में आपने मान लिया कि W इन्फिनिटी P आपको काम करना पड़ा, तो स्टूडेंट पोटेंशियल हो जाएगा VP। देखिए पोटेंशियल एट पॉइंट P, VP क्या है? पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P, ये मैंने VP से डिनोट किया है। तो VP इज इक्वल टू दिस वर्क डन, जो भी वर्क डन हुआ है स्टूडेंट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, आप चार्ज से उसको डिवाइड कर दीजिए स्टूडेंट, तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा VP का, VP इज इक्वल टू W बाई Q। देखिए बस एक नोटेशन है, इससे घबराइए मत, W इन्फिनिटी P लिख दिया मैंने, ये आपको ही आगे फायदा पहुंचाएगा स्टूडेंट। W इन्फिनिटी P का मतलब है वर्क डन इन ब्रिंगिंग दैट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, जस्ट ये नोटेशन, ये एक नोटेशन है। और ये इन्फिनिटी P छोटे लिखने चाहिए आपको, ये सबस्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं, इसके नीचे लिखे हुए हैं स्टूडेंट। W जो है कैपिटल, जो W लिखा है मैंने वो बड़ा लिखेंगे आप, और इन्फिनिटी P स्मॉल लिखेंगे, इस तरीके से स्टूडेंट, इस तरीके से आप लिखेंगे इसको इन्फिनिटी P। तो आप इस तरीके से इसको नोटेट कर सकते हो, इसको डिनोट कर सकते हो, W इन्फिनिटी P डिवाइड बाय Q। व्हाट अबाउट द SI यूनिट स्टूडेंट? देखिए पहली बात पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है स्टूडेंट? ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर्स आर दोज विच आर हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, इनका कोई डायरेक्शन नहीं होगी स्टूडेंट, पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इनका केवल एक मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब अ नंबर प्लस अ यूनिट, एक नंबर होगा और यूनिट होगी, कोई डायरेक्शन इसके साथ एसोसिएटेड नहीं होगी। तो स्टूडेंट इसकी SI यूनिट होती है, देखिए SI यूनिट इज SI यूनिट, इसकी SI यूनिट होती है स्टूडेंट। देखिए वर्क डन की SI यूनिट क्या होती है? जूल, और चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम, तो जूल पर कूलम। लेकिन इसको एक स्पेशल नाम से हम बुलाते हैं जूल पर कूलम को, और क्या बोलते हैं हम? वोल्ट बोलते हैं स्टूडेंट, वोल्ट। ये अलेजेंड्रो वोल्टा के नाम पे है, वोल्ट यूनिट स्टूडेंट्स। वोल्ट इसको कैपिटल V से हम डिनोट करते हैं, और इसकी ये कैसी क्वांटिटी है स्टूडेंट? ये एक स्केलर है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है स्टूडेंट। तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे। स्टूडेंट अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की, स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस जैसे कि नाम बता रहा है, ये दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स का डिफरेंस है स्टूडेंट। जैसे स्पेस के अंदर ये दो पॉइंट है, एक A है और एक B है स्टूडेंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दीज टू पॉइंट्स इज VA माइनस VB, जितना यहाँ पे पोटेंशियल है माइनस जितना यहाँ पे पोटेंशियल है स्टूडेंट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस इट इज द डिफरेंस ऑफ potentials at two given points, किन्हीं दो गिवन पॉइंट के बीच के पोटेंशियल्स के डिफरेंस को स्टूडेंट हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। देखिए मैथमेटिकली भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज in bringing that charge from one point to another, देखिए स्टूडेंट ये किसके बराबर है? ये बराबर है स्टूडेंट वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जो भी चार्ज आप यहां से यहां पे लेके आ रहे हो स्टूडेंट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग दैट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जो आपको काम करना पड़ा स्टूडेंट, उसको अगर आप चार्ज से डिवाइड कर दोगे तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं एक चार्ज मान लेता हूँ स्मॉल क्यू स्टूडेंट, तो स्मॉल क्यू चार्ज को यहां से यहां लेके जाने में आपको जो काम करना पड़ा स्टूडेंट, उस वर्क को अगर आप क्यू से डिवाइड कर दोगे तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को VAB से डिनोट कर लेता हूं, अभी आपको समझ आ ही गया होगा स्टूडेंट। AB का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दीज टू पॉइंट्स, VAB का मतलब है स्टूडेंट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दीज टू पॉइंट्स। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं स्टूडेंट VA माइनस VB, तो ये किसके बराबर होगा स्टूडेंट? VAB इज इक्वल टू work done in bringing that charge from B to A divided by the charge Q। तो स्टूडेंट VA क्या है? ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट ये सारी टर्म, VAB is the potential difference of, this is the potential difference of point A and B। VA है स्टूडेंट, ये VA क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, ये पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और VB क्या है स्टूडेंट, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी, और WBA क्या है स्टूडेंट, अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये क्या है स्टूडेंट, अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम B टू A, B से स्टूडेंट A पे इस चार्ज को लेके आने में जो आपको काम करना पड़ा स्टूडेंट, वो है WBA। तो WBA ये सारी आप जो भी आप यहाँ पे स्टूडेंट मैथमेटिकल टर्म लिखते हैं उनको आपको डिफाइन करना होता है। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट मैं आपसे पूछता हूं कि डिफाइन 1 वोल्ट। आपको क्या डिफाइन करना है स्टूडेंट, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट कैसे डिफाइन करेंगे, तो स्टूडेंट आपको अभी मैंने डेफिनेशन बताई थी, पोटेंशियल क्या होता था, V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल होता है स्टूडेंट वर्क डन अपॉन चार्ज। तो स्टूडेंट आप कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म्स में आप डिफाइन कर सकते हैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन two points is said to be 1 volt। पोटेंशियल डिफरेंस को स्टूडेंट्स किसी भी दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम 1 वोल्ट बोलेंगे when 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from one point to another। So 1 volt when 1 joule of work is to be 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge from one point to another, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जिनके बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं, अगर वहां पे स्टूडेंट आपको 1 जूल काम करना पड़े और चार्ज 1 कूलम्ब है तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, 1 वोल्ट। तो आपको केवल ये खाली इसके लिए नहीं है स्टूडेंट, जब भी आप फिजिक्स के अंदर किसी भी क्वांटिटी के लिए 1 एम्पेयर 1 वोल्ट 1 ओम कुछ भी डिफाइन करेंगे स्टूडेंट, तो रिस्पेक्टिव टर्म्स को आप 1 कर दीजिए वहां पे, फॉर्मूला देखिए उसका, और फॉर्मूला में स्टूडेंट जो भी टर्म्स हैं सबको कितना कर दीजिए, 1 कर दीजिए उनकी रिस्पेक्टिव यूनिट्स में, SI यूनिट में। जैसे मैंने वर्क को 1 जूल कर दिया, चार्ज को मैंने 1 कूलम कर दिया। तो जब भी आपको स्टूडेंट 1 वोल्ट डिफाइन करना है तो आप वर्क को 1 जूल कर दीजिए और चार्ज को 1 कूलम कर दीजिए और स्टेटमेंट बना दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पोटेंशियल को स्टूडेंट हायर कंसीडर किया जाता है और एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी के पोटेंशियल को जनरली लोअर कंसीडर किया जाता है। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पोटेंशियल को हायर और नेगेटिवली चार्ज बॉडी के पोटेंशियल को लोअर कंसीडर किया जाता है। जैसे स्टूडेंट ये एक बॉडी है, ये सपोज बॉडी ए है, इसका चार्ज जो है स्टूडेंट, इसके ऊपर सपोज पॉजिटिव चार्ज है, इस बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे स्टूडेंट एक बॉडी है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो स्टूडेंट इसका पोटेंशियल क्या है, हायर है, ये हायर पोटेंशियल पे है और इसको हम बोलेंगे स्टूडेंट लोअर पोटेंशियल। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इज कंपैरेटिवली एट हायर पोटेंशियल देन अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो स्टूडेंट ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है। अब मेरे पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, अगर मेरे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा स्टूडेंट, देखिए ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है स्टूडेंट, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, उसको धक्का मारेगा स्टूडेंट इधर की तरफ, और ये पॉजिटिव चार्ज भी स्टूडेंट इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो स्टूडेंट ये पॉजिटिव चार्ज जो स्फीयर है ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और इलेक्ट्रॉन विल फ्लो लाइक दिस। तो इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट यहां से यहां तक मूव कर जाएगा। अगर मैंने शुरुआत में यहां पे रिलीज किया है तो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। सिमिलरली स्टूडेंट अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो पॉजिटिव चार्ज आपका यहां से यहां पे मूव करता, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो स्टूडेंट वो यहां से यहां मूव करता, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करता और ये नेगेटिव उसको अट्रैक्ट कर लेता। इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पे दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने आ रही हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात इज स्टूडेंट, नेगेटिव चार्जेस ऑलवेज मूव फ्रॉम, नेगेटिव चार्जेस टेंड टू मूव फ्रॉम कहां से कहां मूव करते हैं स्टूडेंट, वो कहां से कहां उनकी इच्छा होती है मूव करने की,
tend to move from, this is at lower potential, tend to move from lower potential to higher potential, tend to move from lower potential to higher potential, lower potential to higher potential. दूसरी बात स्टूडेंट इसका कन्वर्स, पॉजिटिव चार्जेस टेंड टू मूव फ्रॉम हायर टू लोअर, पॉजिटिव चार्जेस टेंड टू मूव फ्रॉम, पॉजिटिव चार्जेस tend to move from higher to lower potential, higher to lower potential. तो स्टूडेंट आपको पता चल गया पॉजिटिव चार्जेस हायर से लोअर पोटेंशियल पे मूव करेंगे और नेगेटिव लोअर टू हायर पोटेंशियल पे मूव करेंगे. लेकिन स्टूडेंट हमने पढ़ा था चार्जेस मूव होते हैं तो करंट होगा, तो यहाँ पे चार्जेस मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब स्टूडेंट करंट फ्लो कर रहा है वहां पे. Hence student it can prove that if there is a flow of charge or if there is a flow of current, there must be a potential difference. यहाँ पे स्टूडेंट हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल है, सो देयर मस्ट बी ए पोटेंशियल डिफरेंस. इन दोनों के बीच में क्या है? पोटेंशियल का डिफरेंस है स्टूडेंट. हेंस पोटेंशियल डिफरेंस इज नेसेसरी फॉर द फ्लो ऑफ चार्जेस, और यू कैन से पोटेंशियल डिफरेंस इज नेसेसरी फॉर द फ्लो ऑफ करंट. तो इसका मतलब स्टूडेंट पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस will give rise to the potential difference will give rise to the flow of charges और करंट. इसका मतलब स्टूडेंट पोटेंशियल डिफरेंस ही वो चीज है जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाती है या फिर उन चार्जेस को फ्लो करवाती है स्टूडेंट सर्किट के अंदर. तो आपने यहां से ये बात सीखी है. और ये काम कौन करता है स्टूडेंट? एक बैटरी का जो एक एंड होता है स्टूडेंट, बैटरी के अंदर जो एक एंड होता है उसको हम पॉजिटिव दिखाते हैं, एक एंड को नेगेटिव दिखाते हैं जनरली. और बैटरी के ऊपर आपने कोई सेल अगर उठाया हो किसी घड़ी का, वॉल क्लॉक का, तो आपने उसके ऊपर लिखा भी दिखा होगा, उसके ऊपर लिखा रहता है स्टूडेंट 2 वोल्ट 1.5 वोल्ट. तो वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं इन दो एंड के अक्रॉस. जो पोटेंशियल डिफरेंस है जनरली ये हायर पोटेंशियल पे होता है, ये लोअर पोटेंशियल पे होता है. जैसे ही मैं इसको एक वायर से कनेक्ट कर दूंगा स्टूडेंट, तो इस वायर का एक एंड जो है स्टूडेंट वो हायर पोटेंशियल पे हो गया और एक एंड लोअर पोटेंशियल पे हो गया. तो जो नेगेटिव चार्जेस हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, इस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है स्टूडेंट्स वो बिल्कुल इस तरीके से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे मूव करेंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है. तो स्टूडेंट यही मैं आपको समझाना चाहता था कि करंट कैसे फ्लो करता है विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. जैसे एक मोटर का काम होता है स्टूडेंट, यहाँ पे वो मोटर का काम ये बैटरी कर रही है, ये बैटरी उसके पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है उसके अंदर, और उन पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं या फिर करंट फ्लो कर रहा है. यहाँ पे स्टूडेंट वही काम आपका हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का काम कौन कर रही है? बैटरी काम कर रही है. और इसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इसके अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है स्टूडेंट वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. वही केमिकल रिएक्शन स्टूडेंट ये पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करती है यहाँ पे 2 पॉइंट पे. ओके स्टूडेंट, अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसके ऊपर जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है. क्वेश्चन है स्टूडेंट, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 5 कूलम across 2 points having a potential difference of 20 volt. 2 पॉइंट है स्टूडेंट जिनके अक्रॉस, जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है स्टूडेंट 20 वोल्ट, और उन 2 पॉइंट के बीच में आपने एक चार्ज को मूव कराया है, 5 कूलम का चार्ज है. तो बताइए कितना आपको वर्क डन करना पड़ेगा? देखिए स्टूडेंट फॉर्मूला है आपके पास, पोटेंशियल V इज इक्वल टू W वर्क डन पर यूनिट चार्ज. वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दिस इंप्लाइज स्टूडेंट वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V. अगर आप चार्ज को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर देंगे पोटेंशियल डिफरेंस से तो वर्क डन आ जाएगा स्टूडेंट. तो इसका मतलब अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्टूडेंट वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इज 5 कूलम, तो 5 कूलम लिख दिया मैंने स्टूडेंट. पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखा है स्टूडेंट 20 वोल्ट का, तो 5 इंटू 20 दैट इज 100. सो स्टूडेंट आंसर इज 100 जूल. आपका आंसर आ जाएगा 100 जूल. देखिए कुछ नहीं किया है, जो वैल्यूज आपको दी हुई थी, चार्ज 5 कूलम था, पोटेंशियल डिफरेंस 20 था, और फॉर्मूला ये यूज होता है स्टूडेंट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू वर्क डन अक्रॉस दीज 2 पॉइंट्स डिवाइड बाय द चार्ज. जितना आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा स्टूडेंट वो बराबर होगा आपका जितना काम किया उन 2 पॉइंट्स के बीच में डिवाइड बाय जिस चार्ज को आपने मूव करा है. तो इस तरीके से आप सोल्व कर लेंगे स्टूडेंट. ये एक और न्यूमेरिकल है सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंसेप्ट पे. If 50 joule of work must be done to move an electric charge of 2 coulomb from a point where potential is -10 to another point where potential is V volts. स्टूडेंट 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, एक पॉइंट का पोटेंशियल है -10 वोल्ट और दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल है स्टूडेंट V वोल्ट. V कैपिटल V मैंने इसको ले लिया है. तो स्टूडेंट आपको दिया हुआ है 2 कूलम चार्ज को
इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कराने में कितना चार्ज, 2 कूलम चार्ज को -10 वोल्ट से V वोल्ट तक मूव कराने में स्टूडेंट आपको टोटल काम करना पड़ा 50 जूल। जो टोटल आपको काम करना पड़ा है स्टूडेंट यहां से यहां तक, वो करना पड़ा 50 जूल। तो बताइए V की वैल्यू कितनी है। तो देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा स्टूडेंट इन दो पॉइंट का, वो किसके बराबर होगा, टोटल वर्क डन जो आपको यहाँ पे काम करना पड़ा स्टूडेंट, डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जिसको आपने मूव कराया है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता था स्टूडेंट, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, याद रख लीजिए इसको। तो VB माइनस VA देखिए कितना हो जाएगा, VB पोटेंशियल, मान लेते हैं पॉइंट अपना B है और ये पॉइंट है स्टूडेंट। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना दे रखा है आपको, V, और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, -10। तो स्टूडेंट जब आप माइनस करेंगे तो आपको ध्यान देना है ये माइनस माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा। तो V माइनस -10 इज इक्वल टू वर्क डन कितना है स्टूडेंट, 50 इज द वर्क डन डिवाइड बाय 2 दैट इज 25 स्टूडेंट। दिस इंप्लाइज V प्लस 10, देखिए कितना आ जाएगा, V प्लस 10 इज इक्वल टू 25 तो इसको सोल्व करके स्टूडेंट कितना आ गया, V आपका आ जाएगा स्टूडेंट 25 माइनस 10 दैट इज 15। तो स्टूडेंट V की वैल्यू कितनी आ गई, 15 वोल्ट। इस क्वेश्चन को आपने सोल्व कर दिया। इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है स्टूडेंट, ये पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 15 वोल्ट होना चाहिए स्टूडेंट। इस पॉइंट का पोटेंशियल 15 वोल्ट होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, तो आप बता सकते हो मुझे 15 माइनस -10 दैट इज 25 वोल्ट। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा स्टूडेंट, 25 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा A और B के बीच में। तो आप याद रख लीजिए स्टूडेंट, इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे।